हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम अपना कोई भी रोग जो बॉडी के अंदर आ गया है हमारी गलतियों की वजह से, उसको हमने ठीक करना है तो उसको कैसे ठीक करेंगे स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के पूरे विधि विधान का मतलब क्या है कि हमें अपने वेदों के पास जाना पड़ेगा। वेद हमारे विनिर्मित अथॉरिटी हैं जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए ब्रह्म मुहूर्त पे प्रभु का नाम की एक हम शक्ति क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम दोस्तों कौन हैं? हम जीव शक्ति, प्रभु क्या है? पराशक्ति, और संसार ये क्या है? सारा माया शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ, माया शक्ति और हम जीव शक्ति, पराशक्ति के अधीन हैं। और मानव जो हम हैं, हम जब पैदा होते हैं संसार में तो धीरे धीरे हमें माया अपने नागपाश में जकड़ लेती है। हम माया में ही फंस जाते हैं। माया हमें नहीं छोड़ती, माया हमें पूजा नहीं करने देती। माया जो है ये हमें परमात्मा के रास्ते पे नहीं जाने देती। तो हम क्या करें किस टाइम पे कि हम माया में रहते हुए कमल की तरह खिल जावें, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों उसका एक ही तरीका वेदों से और एक्सपीरियंस से समझ आया कि जैसे आपको कई वीडियो में बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप उठो 4 साढ़े 4 बजे। जिसको तप करना है वो उठेगा गंधर्व पहर पे, 3 से 6 बजे के बीच उठेगा वो, जिसको तप करना है। और जिसको ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की आराधना करनी है, उसका बबोर पाना है, वो 4:30 बजे भी उठ सकता है। अब क्या है कि हमें अपनी जो ये बॉडी है, जो परमात्मा की कृपा है, प्रसाद समझ लो, इसको पहले हमें लाइट बनाना है। इसके अंदर जितने माया के राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबको डिलीट करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन क्योंकि हम संसार में रहना है हमको, हम कर्म योनि में हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन प्रभु ने रास्ता बता दिया विज्ञान भैरव तंत्र में। हम अपनी बॉडी को परमात्मा के नाम से, शिव के नाम से ऐसे जोड़ते हैं अपने तार प्रभु से कि हमारी बॉडी माया के ऊपर फ्लोट करे, इस माया के घनघोर भयानक समुंदर के ऊपर चले, नीचे सब चीज़ें रहें, हमारी बॉडी कांपे, सब कुछ हो, लेकिन अंदर ना गिरे, हम माया में फंसे ना। तो माया में रहते रहते हमें प्रभु का सिमरन करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब उसके लिए कलयुग केवल नाम आधारा। गुरु नानक देव जी ने भी तपस्या कर करके यही कहा कि कलयुग में सिर्फ नाम का ही डंडा है, एक ऐसा तार है जिसका सहारा हमें लेना पड़ेगा। अब वो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप जप के, प्रभु के मंत्र जप जप के, जिसको जो भी कोई बीमारी है, अब तो हमने अपना एक्सपीरियंस तो किया ही किया। अब देखो गवर्नमेंट में बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में महामृत्युंजय के ऊपर जो चल रहा है एक्सपेरिमेंट, मंत्र मन का त्राता है, आत्मा की खुराक है, कोई भी बीमारी ठीक कर लो। पर उस टाइम पे उठ के पहले बॉडी के राक्षसों को शांत करना पड़ेगा, बॉडी को लाइट वेट करना पड़ेगा, तब उस बीमारी के ऊपर चलेंगे हम। क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो हमें काटने पड़ेंगे, पर फिर परमात्मा हमें सपोर्ट करेगा। हम प्रभु को पहले प्यार करें, फिर प्रीति करें, फिर प्रभु हमें प्यार करेगा, ये निश्चित है। सिर्फ हम प्रभु को प्यार करें छोटी बात है, प्रभु हमें प्यार करे बड़ी बात है।
और हमारे प्रारब्ध कर्म, जिसको बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हैं हमारी लाइफ में, जो लोग आए, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, वो फिर ठीक कैसे हो गई? वो इसलिए ठीक हो गई कि वो प्रारब्ध कर्म काटने के लिए महाकाल की अष्टम शक्तियां अंदर घुस गई उसके, तो ठीक हो गया बंदा। क्योंकि जिसने दुनिया रची है, हम वो मान के और जान के चलें कि वो कुछ भी कर सकता है। और दुनिया में अजूबे बहुत सारे होते हैं। जब हम महादेव शिव शंकर की ब्रह्म मुहूर्त में आराधना करेंगे तो क्या होगा? महादेव की शक्तियाँ जाग जाएंगी, हमें मौत का डर खत्म हो जाएगा, हम लोगों को पहचानने लग जाएंगे, हमारे जीवन में समृद्धि और प्रसन्नता आ जाएगी, हमें आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, हम लाइट वेट हो जाएंगे। आनंद ही तो हम ढूंढ रहे हैं। आनंद कब आएगा? जब आपके पास सफलता है, समृद्धि है, बॉडी में बीमारी नहीं है, तभी आनंद आएगा। अब उसको एक हम मंत्र सिद्ध मॉडल से आपको समझाते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। अब देखो, ये एक लकड़ का बॉक्स है, ये लकड़ के बॉक्स को हमने रखा। अब ये समझ लो जो शीशा है, ये महादेव का नाम है। इस महादेव का नाम को हमने यहाँ पे इसके अंदर फंसा दिया, ये फंस गया। अब ये हम हैं, हमारी बॉडी है। अब बॉडी के अंदर कितने राक्षस हैं, बॉडी के अंदर कितने अणु हैं, बॉडी के अंदर कितने प्राण हैं, बॉडी के अंदर कितने हमारे देखो शरीर हैं, ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हमें इनको पहले फुलकित, विकसित और कुलकित करना पड़ेगा। 10 प्राणों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर 10 महाकाल की अष्टम शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। पर वो होगा किस टाइम पे? फिर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। ये हमारी बॉडी है, जो भी इसका वेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जो ये मंत्र सिद्ध है, सपोज करो हम इसको, ये महादेव का नाम है और ये नीचे पूरा समुंदर है, भव सागर का गंदा जल है, और इसको हम जब इसको इसके ऊपर लगाते हैं तो महादेव की सिद्धि को, अशित्वा सिद्धि को याद करके चलाते हैं तो ये अपने आप घूमेगा। देखो, तो हमें अपनी बॉडी को इस तरीके से चलाना है कि नीचे सारा माया का प्रचंड जाल है, महादेव के नाम के साथ हम लटके हुए हैं। देखो, नीचे नहीं गिरेंगे जब तक जितनी शक्ति से मंत्र को इसमें डालेंगे उतनी शक्ति से ये लटकता रहेगा। इसी तरह योगी लोग दीवार से लटक जाते हैं, ज़मीन से उठ जाते हैं, इसी सिद्धि से उठते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के, जितने भी हमारे पास इतने रोगी आते इतने साल से, जिन्होंने पूरी शिद्दत से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, अलग अलग मंत्रों से, प्रभु ने विज्ञान भैरव तंत्र में, शिव स्कंद में, शिव पुराण में हर चीज़ का जवाब दे दिया कि मेरे बच्चे ये कर ले, तेरा काम बन जाएगा। उन्होंने इशारे कर दिए। अब जैसे जैसे हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, दया तो देखो वो कर रहा है, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, खाना पीना, हवा पानी सब दे रखा है उसने। पर हमें चाहिए कृपा। कृपा आएगी तो वो बीमारी मिटेगी। कोई भी बीमारी दुनिया की, कोई भी बीमारी, फिर आपको बता रहे हैं, वो तब ठीक होगी अगर हम अपनी बॉडी को परमात्मा की शरणागति करेंगे। हमारा ये जो चंचल चपल मन है उनकी शरणागति करेगा। ये कहने के लिए नहीं, करने के लिए। तभी पहले पहले हमें दिक्कत आएगी, माया नीचे वाली उठने नहीं देगी, सुबह उठने नहीं देगी। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को, जैसे पहले बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में लाना पड़ेगा। अगर हम लाएंगे तो हमारी बॉडी पूरी निर्मल हो जाएगी। हमारे मानवता के गुण, जो करुणा है, श्रद्धा है, प्रेम है, सब जग जाएंगे। हमें राक्षस रहेंगे, नीचे रहेंगे, इस तरह हमें तंग नहीं कर सकते। और जैसे ही प्रभु की शक्तियाँ अंदर जगी, हमारी बॉडी के जितने सेल हैं उसकी एनर्जी और मास बैलेंस हो जाएगा। हमारे सेल्स की जो फौज है वो शक्तिशाली हो जाएगी। वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को या ब्रेन ट्यूमर को मारना शुरू कर देगी ऑटोमेटिक ही। यही काम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हो रहा है अभी।
जिन बच्चों के ब्रेन डेड थे, लोगों के ब्रेन डेड थे, जो छत से गिर गए थे, जिनके ब्रेन से गाड़ी निकल गई थी, वो जग गए हैं, वो ठीक हो रहे हैं। तो अभी मोदी साहब सारे मंत्रों का टेस्ट करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी घटना है। तो हमें एक बात को देखना है कि अगर हम कोई भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त का। अब आदमी को थोड़ा तो देखो कष्ट करना पड़ेगा। भयंकर बीमारी के लिए जो 3 से 6 का टाइम है, उसके अंदर वो तप भी करे, जप भी करे और ज़्यादा नाम जपे। पहले पहले उसको बड़ी तकलीफ़ होगी, फिर बहुत ही आनंद आएगा। देखो, क्योंकि पहले पहले लोग भी कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे कि ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये पागल हो गया है, क्योंकि थोड़ा दुनिया से हट के होगा वो। लेकिन दोस्तों, बाद में आपको तो बीमारी ठीक करनी है, आपका लक्ष्य बीमारी है। क्यों? कि ये बॉडी हमारी नहीं है, ये बॉडी हमें प्रभु ने दी है। प्रभु कहेगा, बच्चे तू मेरी बॉडी को ख़राब करके रखा हुआ है। उल्टा हम ब्रह्म हत्या कर रहे हैं अगर बॉडी में कोई बीमारी है। हमारा ये कर्म है कि हम इस कर्मों के थ्रू इस संसार में इस बीमारी को मार दें। कोई भी बीमारी हो, ये फिर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता कि जिसने चींटी बनाई हो। हाथी जैसे जीव जंतु देखो कितने घूम रहे हैं, फिर हमारे माइंड के थ्रू क्या क्या उसने अन्वेषणें करा दी, वो हर ज़रूरत को हमारी देख रहा है। तो अगर हमारी कोई बीमारी ऐसी है, असाध्य रोग है, जिसको मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर पा रही या उसमें डिले हो रही है, तो ये कैसे जान के और मान के चलें कि ये ठीक नहीं होगी? वो तो चुटकी बबूत तेरी खजाना कुबेर का, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमने अपनी लाइफ के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं। और आप वैसे भी दोस्तों, हमें परमात्मा का नाम जपना चाहिए। और अगर आपको कोई भी भयंकर रोग है तो आपको उठना तो ब्रह्म मुहूर्त पे पड़ेगा। पर जिसको ज़्यादा भयंकर रोग है वो थोड़ा सा पहले उठे, अपनी दिनचर्या को बदले, रात्रिचर्या को बदले, अपने सिस्टम के हिसाब से, और अपने रोग से निजात पाए। हर हर महादेव। हर हर